हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं है, याद भी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं श्वेता चौरसिया और हम बता दें आपको, हमने अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास की, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिए। साथ ही साथ हमने जो मध्य प्रदेश का आधुनिक काल है उसको भी बहुत अच्छे से कवर किया है। अब आज हमारी जो क्लास है वो, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के अन्य आंदोलन या घटनाएं। मतलब जो मध्य प्रदेश के आंदोलन हुए थे, प्रमुख आंदोलन, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो रह गए थे, जैसे कि कुछ और छोटे मोटे आंदोलन हुए, लेकिन एमपीपीएससी इनसे क्वेश्चन पूछ लेती है या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आज हम उनको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य आंदोलन और घटनाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? मध्य प्रदेश के अन्य आंदोलन व घटनाएं। मध्य प्रदेश के कौन प्रमुख आंदोलन रहे हैं, आज हम उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें हम सारे आंदोलन कवर करेंगे, घटनाएं कवर करेंगे, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे जंगल से, मतलब किसी भी रिलेटेड, यानी किसी भी उससे रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक से, किसी भी उससे, लेकिन जितने भी आपके जो मध्य प्रदेश है उसमें आंदोलन हुए या कोई प्रमुख घटनाएं होती हैं, जैसे जलियांवाला बाग हो गया, मतलब, और साथ में चरण पादुका जिसे कहते हैं, कसाई खाना आंदोलन जिसे कहा है, मतलब आज हम सारे कवर करेंगे आज की क्लास में। तो इस क्लास को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक बात और, आप नोट्स हमारे साथ साथ बनाते चलिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कसाई खाना आंदोलन। कौन सा? कसाई खाना आंदोलन। कसाई खाना आंदोलन, इसकी शुरुआत कब होती है? आपको याद रखना 1920 में होती है। किसके द्वारा होती है? तो आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा शुरुआत होती है। इनकी जो आती है ना, करमवीर समाचार पत्र, करमवीर समाचार पत्र है जो, उससे इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। अगर अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, करमवीर समाचार पत्र किससे संबंधित है या किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। ठीक है। इसमें इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो आपकी ब्रिटिश कंपनी थी, जिसका नाम क्या था? तो सेंट्रल एंड ट्रेडिंग। क्या नाम था? सेंट्रल एंड ट्रेडिंग। आपकी सागर करके कंपनी थी, इस कंपनी का नाम था। इसमें सागर में इसमें क्या था? रतौना नामक स्थान पर कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी। जो आपकी ब्रिटिश कंपनी थी वो कसाई खाना स्थापित करना चाहती थी, इसीलिए इसके विरोध में कसाई खाना आंदोलन शुरुआत होती है 1920 में। किसके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा शुरुआत होती है। किसके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा शुरुआत होती है, आपको याद रखना है। अब इसके अतिरिक्त हमें पढ़ना है स्त्री सेवा दल आंदोलन। क्या? स्त्री सेवा दल। आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, किसी पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए। स्त्री सेवा दल, स्त्री सेवा दल का नेतृत्व कौन करता है? तो आपको याद रखना है स्वामी ज्ञानानंद। कौन? स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में स्त्री सेवा दल की शुरुआत होती है। कब होती है, कहाँ से होती है? तो रतलाम में। कहाँ पर? रतलाम में जो आपकी कांग्रेस समिति थी, रतलाम में जो कांग्रेस समिति है उसमें 1920 के तहत, रतलाम कांग्रेस समिति 1920 के तहत आपकी 1931 में, कब? 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब होती है? 1931 में होती है। किसके तहत होती है? रतलाम कांग्रेस समिति 1920 के तहत होती है। इसका नेतृत्व कौन करता है? आपको याद रखना है स्वामी ज्ञानानंद जी करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ समाज सेवा करना। इसका उद्देश्य क्या था स्त्री सेवा दल का? तो आपको याद रखना है स्वतंत्र
स्वतंत्रता तो चाहते ही चाहते थे, साथ ही साथ जो समाज सेवा थी, समाज सेवा करना इसका उद्देश्य था। अब हमें तीसरा पढ़ना है चरण पादुका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे आपके मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। चरण पादुका कांड, चरण पादुका कांड एक कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। कब होता है? मकर संक्रांति के दिन होता है। कब? मकर संक्रांति। आप मकर संक्रांति याद रखोगे तो आपको इसकी डेट भी इजीली याद रहेगी। कब? 14 जनवरी। कब? 14 जनवरी 1931 में शुरुआत होता है। इसका नाम चरण पादुका क्यों रखा गया? क्योंकि छतरपुर जिले में चरण पादुका नामक एक स्थान है, इसलिए इसका नाम रखा गया है। अब इधर जो कौन से अंग्रेज थे जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलाई थी, तो आपको याद रखना है कर्नल फिशर। जो आपके कर्नल फिशर थे, इनके द्वारा मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 1931 पर को जो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर गोलियां चलाई गई थी। आपको याद रखें, इसमें मतलब बहुत से लोगों की मृत्यु होती, लेकिन 6 लोग मेन रहते हैं जो इसमें शहीद होते हैं। ठीक है, शहीद होते हैं। और इस कांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा गया है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। चरण पादुका नामक स्थान पर है। यहाँ पर कर्नल फिशर के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। 14 जनवरी 1931 को चलाई गई थी, आपको याद रखना। अब जो 6 लोग शहीद हुए थे, अगर इनके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए या नाम आ जाए तो आपको याद रखना है कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सेठ सुंदरलाल। क्या याद रखना है? सेठ सुंदरलाल जी, सेठ सुंदरलाल। धर्मदास खिरवा जी। तीसरा नाम आपको याद रखना है चिरकू। चौथा नाम आपको याद रखना है हल्के कुर्मी। क्या? हल्के कुर्मी। और इसके बाद आपको याद रखना है रामलाल कुर्मी। फिर आपको याद रखना है रघुराज सिंह। क्या? रघुराज सिंह। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए इनमें से कौन आपके चरण पादुका कांड या मध्य प्रदेश की जलियांवाला बाग से संबंधित है, तो आप नाम बता सकते हैं। इनमें से कौन नहीं है तो भी आप बता सकते हैं कि ये नहीं है। कौन कौन? सेठ सुंदरलाल जी, धर्मदास खिरवा जी, चिरकू जी, हल्के कुर्मी जी, रामलाल कुर्मी जी और रघुराज सिंह। ये आपके शहीद हुए थे मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग कांड में, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं पंजाब मेल हत्याकांड क्या है। पंजाब मेल हत्याकांड, आप हेडिंग डाल लीजिए पंजाब मेल हत्याकांड। पंजाब मेल हत्याकांड इसकी शुरुआत मतलब एक कब हुआ था? ये होता है 24 जुलाई 1931 को, यानी आपके जलियांवाला बाग के तुरंत बाद होता है 24 जुलाई 1931 को। कहाँ पर होता है? खंडवा रेलवे स्टेशन। कहाँ? खंडवा जो रेलवे स्टेशन है, खंडवा रेलवे स्टेशन पर जो आपकी पंजाब मेल ट्रेन आ रही थी उसमें यशवंत सिंह, कौन? यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी, आपको नाम याद रखना है यशवंत सिंह व कौन? देवनारायण तिवारी। देवनारायण जो तिवारी जी थे, इन्होंने क्या किया था? जो हथियार ले जा रही थी आपकी पंजाब मेल रेलवे थी, जो वो हथियार ले जा रही थी, कौन से अंग्रेज ले जा रहे थे? तो आपको याद रखना है मेजर जी आर हैकस्ट। इनकी ये दोनों लोग क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। जिसके बाद इन दोनों लोगों को फांसी दे दी जाती है। पंजाब मेल हत्याकांड क्या है? ये ट्रेन या रेल में का है, ठीक है,
कब होता है? 24 जुलाई 1931 को होता है। मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन? तो आपको याद रखना है खंडवा रेलवे स्टेशन। यह एक्चुअल में ये है क्या? तो आपको याद रखना है यशवंत सिंह और जो आपके देवनारायण तिवारी जी थे, ये क्या करते हैं, जो पंजाब मेल में आपके मेजर GR हैकस्ट होते हैं, हथियार ले जा रहे होते हैं, इनकी ये दोनों लोग हत्या कर देते हैं। इसके बाद इन दोनों लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, इन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए प्रजामंडल। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे होंगे, साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। प्रजामंडल, क्या? प्रजामंडल। प्रजामंडल ये किससे संबंधित था? तो आपको याद रखना है शराबबंदी, क्या? शराबबंदी, हरिजन उद्धार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का क्या? बहिष्कार करने के उद्देश्य, यानी इस प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था? शराबबंदी चाहता था, ये हरिजनों का उद्धार करना चाहता था, साथ ही साथ जो आपकी विदेशी वस्तुएं थी इनका बहिष्कार करता था। और ये कहाँ पर? आपको याद रखना है झाबुआ में। झाबुआ में कब? 1934 में। और भोपाल में कहाँ, कब? दो जगह आपको याद रखना है, भोपाल में 1938 में प्रजामंडल की क्या होती है? स्थापना होती है। प्रजामंडल की क्या होती है? स्थापना होती है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसके 1939 में चुनाव करवाए गए। प्रजामंडल के चुनाव कब हुए? 1939 में हुए। कब हुए? 1939 में हुए। अब इसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिए अंजुमन खुद्दाम ए वतन। अंजुमन खुद्दाम ए वतन, आप हेडिंग डाल लीजिए अंजुमन खुद्दाम ए वतन, आपकी हेडिंग है ये। नेक्स्ट ये क्या है? ये समाज सेवा के उद्देश्य से जो आपके मौलाना थे, कौन? मौलाना जिनका नाम क्या था? तरजी खां, मौलाना तरजी खां, और वह साथ में शाकिल, कौन? शाकिल अली खां। शाकिल अली खां ये क्या करते हैं? भोपाल में 1934 में, कब? 1934 में अंजुमन खुद्दाम ए वतन की स्थापना करते हैं। अंजुमन खुद्दाम ए वतन का उद्देश्य क्या था? तो आपको याद रखना है समाज सेवा का उद्देश्य था। समाज सेवा के उद्देश्य भोपाल में 1934 में मौलाना तरजी खां, शाकिल अली खां के द्वारा अंजुमन खुद्दाम ए वतन की स्थापना की जाती है। अब आप अपनी अगली हेडिंग डाल लीजिए भोपाल राज्य हिंदू सभा। भोपाल राज्य हिंदू सभा, भोपाल राज्य हिंदू सभा, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। ये क्या है? ये भी आपकी समाज सेवा के उद्देश्य से, कब? समाज सेवा के उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आपको याद रखना है मास्टर लाल सिंह जी, साथ ही साथ जमुना प्रसाद, कौन? जमुना प्रसाद मुखरिया, साथ ही साथ एक कौन है? डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखरिया जी, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें इनका साथ कौन देते हैं? पंडित उद्धव राव मेहता, कौन? पंडित उद्धव राव मेहता जी के सहयोग से ये भी आपकी 1934 में स्थापना होती है। ये देखो तीन हैं जो आपको याद रखना है जिनकी स्थापना 1934 में होती है। कौन कौन है? तो आपको याद रखना है सबसे पहले आती है आपकी प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1934 में होती है झाबुआ में। भोपाल में 1938 में होती है। समाज सेवा इसका भी उद्देश्य रहता है। अंजुमन खुद्दाम ए वतन, इसकी स्थापना भी आपकी भोपाल में 1934 में होती है। क्यों? समाज सेवा के उद्देश्य से होती है। अब जो आपका भोपाल राज्य हिंदू सभा है इसकी स्थापना भी
आपकी 1934 में होती है और कहाँ पर होती है? भोपाल में। किस उद्देश्य से होती है? तो आपको याद रखना है समाज सेवा के उद्देश्य से। किस? समाज सेवा के उद्देश्य से होती है। अब आप डाल लीजिए हेडिंग प्रजा परिषद, लिख लीजिए प्रजा परिषद। क्या है? प्रजा परिषद। प्रजा परिषद क्या है? किसानों व मजदूरों, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों और मजदूरों को संगठित करना। संगठित करना प्रजा परिषद का उद्देश्य था। जो आपके किसान थे और जो आपके मजदूर थे उनको संगठित करना। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? रतलाम में। कब हुई? 1935 में। 1935 में प्रजा परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। प्रजा परिषद का गठन रतलाम में 1935 में होता है। क्यों होता है? क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? जरूरत क्या पड़ी? तो जो आपके किसान थे और जो आपका मजदूर वर्ग था इनको क्या करना था? संगठित करना था, एक साथ लाना आपकी प्रजा परिषद का क्या था? उद्देश्य था। क्या था? प्रजा परिषद का उद्देश्य था। आपको याद रखना है। अब आप अपनी नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? सोहावल नरसंहार। सोहावल नरसंहार। नरसंहार ये कहाँ पर होता है? ये कहाँ पर है? तो जो सोहावल का मजन गांव है, माजन गांव। क्या? सोहावल का माजन गांव। कहाँ पर? सतना जिला है, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का सतना जिला। वहाँ पर एक घटना होती है। कब होती है? तो आपको याद रखना है 19 जुलाई को 1938 में, जब आपकी सोहावल नरसंहार है। सोहावल नरसंहार ये घटना कहाँ पर होता है? 19 जुलाई 1938 को सतना जिले के सोहावल नामक स्थान पर माजन गांव है, वहाँ पर आपका सोहावल नरसंहार होता है। इसमें जो आपके ब्रिटिश सैनिक रहते हैं, इनके द्वारा जो लाल बुद्ध प्रताप सिंह थे, कौन? लाल बुद्ध प्रताप सिंह के द्वारा एक आम सभा चल रही थी। इनके द्वारा आयोजित एक आम सभा चल रही थी, जिन पर जो आपके ब्रिटिश सैनिक हैं वो अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। जिस घटना में जो आपके रहते हैं, जो लाल बुद्ध प्रताप सिंह और जो रामाश्रय गौतम जी हैं, रामाश्रय गौतम, इनकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। इस घटना को माजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। माजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका माजन गोलीकांड है, माजन गोलीकांड सोहावल नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में होता है। कब होता है? 19 जुलाई 1938 में होता है। इसका नेतृत्व मतलब क्यों होता है? तो जो लाल बुद्ध प्रताप सिंह है, इनके द्वारा एक सभा आयोजित की जाती है, जिस पर ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती हैं, जिसमें लाल बुद्ध प्रताप सिंह और रामाश्रय गौतम जी की हत्या हो जाती है। इस आपके जो सोहावल नरसंहार है, इसको माजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप डाल लीजिए त्रिपुरी अधिवेशन। हेडिंग डालिए आप त्रिपुरी अधिवेशन। आज की क्लास आपकी मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेंस में शॉर्ट नोट्स आएंगे लिखने में, उसमें वो सिर्फ ऐसे अगर उन्हें दे दिया सोहावल नरसंहार या त्रिपुरी अधिवेशन ही उन्हें दे दिया और आपको लिखना है, तब आप यहाँ पर इजीली 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं, इजीली आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास जो है सिर्फ प्री के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आज की क्लास आपकी मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस क्लास को आपको पूरा देखना है। क्या करना है? बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। त्रिपुरी अधिवेशन, जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन है, ये सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इनकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी यानी जबलपुर में
कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया जाता है। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो आपके मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसको त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर किया गया? तो आपके जबलपुर में जो तिलवारा घाट था, तिलवारा घाट पर अधिवेशन होता है। कब होता है? तो आपको याद रखना है 29 जनवरी 1939 को होता है। कब होता है? 29 जनवरी 1939 को होता है। इसकी अध्यक्षता आपकी पहले तो सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं, ठीक है। और मतलब क्यों की गई थी इसकी अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी? पहले सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। जो आपका अधिवेशन होता है, अधिवेशन में जो इसमें अधिवेशन की जो अध्यक्षता रहती है, अध्यक्षता के लिए होता है, जिसमें जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी आपके पट्टाभी सीतारमैया जी को हरा देते हैं। पट्टाभी सीतारमैया जी को क्या कर देते हैं? हरा देते हैं, जिससे मतभेद हो जाता है। फिर ये क्या करते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा दे देते हैं और इनके इस्तीफा देने के बाद जो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे वो अध्यक्ष का पद संभाल लेते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन जो आपके मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। और क्यों किया गया? ये सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में किया गया, अध्यक्ष पद के लिए था, जिसमें ये जो आपकी पट्टाभी सीतारमैया जी रहते हैं उनको ही हरा देते हैं, जिसके कारण मतभेद शुरू हो जाता है। मतभेद हो जाता है आपस में, सभी के जो आपके कांग्रेस नेता रहते हैं उनके बीच में मतभेद हो जाता है, जिसके कारण से आपके जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो इस्तीफा दे देते हैं। इनकी इस्तीफा देने के बाद जो आपके राजेंद्र प्रसाद जी रहते हैं वो आपका जो अध्यक्ष का पद है उसको संभाल लेते हैं। कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के तिलवारा घाट में होता है। कब होता है? 29 जनवरी 1939 को होता है। आपको ये सब याद रखना है। आप जो अपनी अगली हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है, वो डाल लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। सराफा सत्याग्रह है। क्या? सराफा सत्याग्रह। सराफा सत्याग्रह क्या है? ये सत्याग्रह आपका कब होता है? 6 सितंबर को होता है। 6 सितंबर 1942 को होता है। कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में होता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में होता है। इसमें स्वतंत्रता की मांग कर रहे जो आपके सेनानी थे, इसका उद्देश्य क्या था? क्या है? स्वतंत्रता की मांग इसमें चल रही थी। उस पर जो आपके ब्रिटिश सरकार के जो पुलिसकर्मी रहते हैं, पुलिसकर्मी लाठी चार्ज शुरू कर देते हैं, साथ ही साथ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें जो आपके मगनलाल, कौन? मगनलाल ओसवाल मारे जाते हैं, जिसके विरोध में जनता ने सराफा सत्याग्रह किया। सराफा सत्याग्रह है क्या? यहाँ कब हुआ? 6 सितंबर 1942 को होता है। कहाँ होता है? इंदौर जिले में होता है। इसमें क्या है? जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे होते हैं, कुछ सेनानी होते हैं, ये स्वतंत्रता की मांग कर रहे होते हैं, जिन पर जो आपकी पुलिस है, पुलिस आकर लाठीचार्ज और गोलियां चला देती है, जिसमें आपके मगनलाल ओसवाल जी मारे जाते हैं, इनकी हत्या हो जाती है। इनके विरोध में सराफा सत्याग्रह की शुरुआत होती है, जिसके विरोध मतलब इनकी हत्या के विरोध में सराफा सत्याग्रह किया जाता है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए चावल आंदोलन। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए हमने कहा था आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चावल आंदोलन ये कहाँ पर होता है और कब होता है? चावल आंदोलन, जो आपका चावल आंदोलन है, ये कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। कहाँ पर? रीवा जिले में होता है। कब होता है? 28 फरवरी 1947 को होता है। इसमें क्या होता है? जो चावल उग्राही के विरुद्ध जन आंदोलन में जो आपकी पुलिस है,
पुलिस द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें आपके जो त्रिभुवन तिवारी, कौन, त्रिभुवन तिवारी जी, साथ ही साथ आपके भैरव प्रसाद तिवारी क्या होते हैं, इनकी हत्या हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं इस आंदोलन में। इनकी हत्या के बाद ही इनके शहीद होने के बाद ही जो आपका चावल आंदोलन है, चावल आंदोलन ही क्या करता है, उग्र रूप धारण कर लेता है। इनकी हत्या में के जो मतलब आपके, मैंने क्या बताया, आपके चावल उगराही जो रहते हैं, इनके विरुद्ध, चावल उगराही के विरुद्ध, जो जबरन चावल उगराही करवाते हैं, उनके विरुद्ध आक्रोश बढ़ जाता है वहाँ की जनता का, जिसको जो चावल आंदोलन का रूप धारण कर लेती है। आपको याद रखना है। अपनी नेक्स्ट और अंतिम हेडिंग डाल लीजिए, बोराश गांव कांड। बोराश गांव कांड। बोराश गांव कांड, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, ये आपकी भोपाल रियासत के रायसेन जिले के अंतर्गत बोराश गांव आता है, जहाँ पर एक कांड होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है और कब होता है, तो ये होता है आपका 14 जनवरी, कब होता है, 14 जनवरी 1949 को। ये आपका आज़ादी के बाद होता है। जो आपकी नवाबी सेना है और जो क्रांतिकारी हैं, बोराश गांव कांड आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके अंग्रेज़ों के साथ नहीं हुआ है, ये किसके साथ होता है, किसके मध्य होता है, तो आपको याद रखना है जो नवाब थे, नवाबी सेना और क्रांतिकारियों के मध्य संघर्ष है ये। इसमें आपके अंग्रेजों का कोई रोल नहीं रहता है। इसका उद्देश्य क्या था, प्रमुख कारण था नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराना। तिरंगा फहराना इसका उद्देश्य था। कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर। इस घटना में जो आपके बैजनाथ, कौन, बैजनाथ गुप्ता जी, मंगल सिंह, कौन, मंगल सिंह, साथ ही साथ आपको याद रखना है वीरन सिंह और छोटे लाल, जो छोटे लाल हैं, इनकी हत्या कौन कर देते हैं, आपके नवाबी सेना के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इस घटना को भोपाल का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। भोपाल का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, बोराश गांव कांड को कहा जाता है। भोपाल रियासत के रायसेन जिले में होता है, नवाबी सेना और क्रांतिकारियों के मध्य होता है, 14 जनवरी 1949 को होता है। इसका उद्देश्य था तिरंगा फहराना। कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर। इसमें जो आपकी नवाबी सेना, उनके द्वारा जो आपके क्रांतिकारी थे बैजनाथ गुप्ता जी, मंगल सिंह, वीरन सिंह, छोटे लाल जी, इनकी हत्या कर दी जाती है। इस कांड को बोराश गांव कांड कहा गया क्योंकि ये रायसेन के बोराश गांव में स्थित है। तो आई होप दोस्तों, जो आज की क्लास थी मध्य प्रदेश के अन्य आंदोलन व घटनाएं, इसको आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। कवर करने का मतलब है आपने इसके बहुत अच्छे से नोट्स तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है हमारी सिर्फ प्री के लिए नहीं थी या सिर्फ MPPSC के लिए नहीं थी, ये मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थी, साथ ही साथ मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी थी। तो आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। अब हम आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे 1857 के प्रमुख सेनानी जिन्होंने भाग लिया, चाहे वो आपकी आदिवासी क्षेत्र से संबंधित थे या आपके नॉर्मल थे या किसी रियासत से संबंधित थे, किसने कहां पर कौन से आंदोलन का किसने नेतृत्व किया। तो आपके जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे 1857 के, हम आपके जो अगली क्लास है उसमें कवर करेंगे उसको। तो आपको हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है, बिल्कुल भी हमारी क्लासेस को मिस नहीं करना है। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए और क्लास को लाइक करिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। चलिए अब मिलते हैं हम आपको अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।